हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक बड़ा यूनिक है क्योंकि अक्सर जो है वो पेरेंट्स हो गए या बच्चे हो गए वो सोचते होंगे कि हमारा 10th क्लास तक या 9th 10th 6th 7th 8th से हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चलता चला आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम क्लास 11th में पहुंचते हैं हमारा ग्राफ एकदम से डाउन क्यों हो जाता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपको यहाँ पर समझना है। तो हमारे टॉपिक का आज हेडिंग यही है कि रीजंस ऑफ लेस मार्क फेलियर इन क्लास 11th एंड 12th। 11th और 12th में ऐसा क्या होता है कि बच्चे का ग्राफ एकदम से डाउन हो जाता है। तो देखिए इसके बहुत सारे रीजन है और इसमें सबसे एक रीजन हमारा ये है एजुकेशन सिस्टम। अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो अगर आप 10th क्लास और 11th क्लास के सिलेबस को उठा के देखें तो 10th क्लास में अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें या यूपी बोर्ड की बात करें या रीजनल बोर्ड की बात करें या इवन आईसीएसई की भी बात करें, आईसीएसई में तो खैर टॉपिक ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 10th और 11th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो 10th क्लास में कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे का बेसिक भी क्लियर नहीं हो पाता है और फिर जब वो 11th में पहुंचते हैं तो एकदम से बर्डन बढ़ता है और चूंकि बच्चा 10th से 11th में गया होता है इस वजह से उसको कवर कर पाने में टाइम लगता है। तो 11th में बच्चे का ग्राफ एकदम से डाउन होता है, हालांकि 12th क्लास तक आते आते वो उसको कवर कर ले जाता है और 12th क्लास में फिर रिजल्ट उसका इंप्रूव करता है। दूसरा आता है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं 10th क्लास पास करने के बाद कि हमारे तो 95% आए हैं, हमारे तो 98% आए हैं, हम तो क्लास 12 वैसे ही निकाल लेंगे। इसमें वो धोखा खा जाते हैं क्योंकि 10th और 12 को अगर हम कंपेयर करें तो 12 क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स हैं। तो अगर बच्चा स्टार्टिंग में ही हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है या वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है तो उसका ग्राफ अचानक से डाउन हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से सभी बच्चों को बचना है क्लास 11th में आकर के स्पेशली। ये नहीं कि 11th क्लास हमारा रेस्ट है, ठीक है, कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे बच्चों को आगे कंपटीशन देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कंपिटिटिव एग्जाम में जितना क्लास 12 से पूछा जाता है उतना 11th से भी पूछा जाता है और 11th के टॉपिक्स अक्सर ये देखा जाता है कि वो नहीं कर पाते हैं। तो 11th में भी खास फोकस करने की जरूरत है। फिर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। जैसा कि हम सभी लोग आजकल देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से जब से हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर वे में मैनेज हुआ है, ठीक है, बच्चे क्लासरूम्स में आ रहे हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि बच्चा क्लास 11-12 में आ जाता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम लेना तक नहीं आता, जिनको पॉइंट के डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई डिवीजन तक नहीं आता, सिंपल ग्राफ को सॉल्व करना नहीं आता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप तत्काल उसको अपने टीचर से क्लियर करें, अदरवाइज ये क्लास 11-12 के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है और ख़ास तौर से फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स इज अ कार विच रन्स अपॉन द व्हील्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि हम हर बार कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टडी बिफोर 1 डे और 1 वीक। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो 80% से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम के या तो एक दिन पहले पढ़ते हैं या एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करते हैं। और अगर हम बात करें अपने फिजिक्स के तो फिजिक्स आपसे प्रॉपर टाइमिंग मांगता है, प्रॉपर रेगुलर स्टडीज की डिमांड करता है। तो अगर आप फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि हम एक दिन पहले पढ़ करके फिजिक्स का एग्जाम दे देंगे और हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ही सरासर रॉन्ग हैं, ठीक है ना। और हमारा आखिरी टॉपिक आता है लेजीनेस। कई बच्चे इतने ज़्यादा आलसी होते हैं कि वो कहते हैं कि सर आई एम नॉट लेजी, आई एम ओवरफ्लोइंग विद पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे बच्चों से कहना चाहते हैं कि बेटा काल करे सो आज करे सो अब, और पर में प्रलय होएगी बहुरी करेगा सकब। तो ये हमारे कबीरदास जी का दोहा है। तो इसको हम लोग खास तौर से फॉलो करेंगे और हम लोग अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होना तब शुरू हो जाती है जब पहले ही टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं। अगर पहले टेस्ट में आप फेल हो गए तो आप समझ लीजिए, अगर हम बायोलॉजी के बच्चों को समझाएं या हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में बात करें तो अगर आप पहले टेस्ट में फेल हो गए
तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया है, सीबीसी मान लीजिए कराया हुआ है, लिपिड प्रोफाइल कराया हुआ है, उसमें एक आध चीज़ें बड़ी घटी हुई आ गई हैं, मतलब हाईलाइटेड हो गई हैं। फिर उसके बाद अगर आप हाफ ईयरली में भी फेल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ज़्यादा डैमेज हो रहा है। फिर अगर आप उसके बाद प्री बोर्ड में भी फेल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल जो है आईसीयू में पहुंच गए हैं। उसके बाद अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कंपार्टमेंट ले आते हैं तो आप समझ लीजिए वेंटिलेटर पे हैं और किसी भी टाइम आप रिपीट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपके लेस मार्क्स और फेलियर के चांसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पे आपको ओवरकम होने की ज़रूरत है। और आप प्रॉपर ध्यान देंगे तो ये सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।